Hello everyone, welcome to Nand classes, Social Science Lecture 2. So today we are going to continue Chapter 1, Heritage of India. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने उस वीडियो में चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन सेक्शन कंप्लीट किया, पेज नंबर 1। अब आज के इस वीडियो में हम हेरिटेज के डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो इंडियन हेरिटेज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 नेचुरल हेरिटेज एंड नंबर 2 इज़ आवर कल्चरल हेरिटेज। अब आइए हम वन बाय वन अपने नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज को डिस्कस करते हैं। अब अगर बात करें नेचुरल हेरिटेज की तो इनको हम फॉलोइंग सेक्शंस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ योर लैंडस्केप, नंबर 2 इज़ योर रिवर, नंबर 3 इज़ योर वेजिटेशन एंड नंबर 4 इज़ योर वाइल्ड लाइफ। तो वन बाय वन अब हम सारे सेक्शंस को लेकर के देखते हैं कि हमें नेचुरल हेरिटेज के बारे में इसमें क्या जानने को मिलता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पर आप ये सारे सेक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं, हम इन चीज़ों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम नेचुरल हेरिटेज को समझें। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, विच इज़ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज़ नेचुरल हेरिटेज। फोकस करिएगा यहाँ पे कि आप नेचुरल हेरिटेज क्या है। एक क्लोज रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप? नेचर, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ के बीच में एक जो क्लोज रिलेशनशिप है वो हमारी नेचुरल हेरिटेज होती है। अब अगर हम नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो उसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, डिजर्ट्स है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, सीज, ट्रीज, प्लांट, क्रिपर्स, इंसेक्ट्स, लीव्स एंड सो मैनी थिंग्स। लैंडस्केप है, वाइल्ड रेंज ऑफ मिनरल्स है, वेजिटेशन है, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में। एज वी नो दैट वी आर द चिल्ड्रेन ऑफ नेचर, क्योंकि प्रकृति हमें अपना बच्चा मानती है, तो हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखना, अरेंजमेंट, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो वाटर का हो, या वो फ्रेश एयर का हो, या वो हमारे रहने के अरेंजमेंट हो, सब चीज़ का अरेंजमेंट गॉड ने नेचर के थ्रू हमारे लिए किया है। ठीक है, वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड सो इसलिए हमें चाहिए कि हम नेचर को फुल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, उसके ऊपर पूरा विश्वास करें और उसको उतना ही सम्मान दें जितना कि वो हमें प्यार देती है। और इस चीज़ की स्टोरीज़ के बारे में, नेचर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो जब आपने छोटे पे अपने सुना होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक टेल्स, ये सारी चीज़ें जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है, उसमें हमें इनके बारे में पता चलता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ से हमें नेचर के रिलेशन, हम नेचर को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लासिकल या फोक म्यूज़िक की बात करें, जो हमारे म्यूज़िक में राग होते हैं, सेवरल राग्स आर देयर विच इज़ बेस्ड ऑन प्रहर। प्रहर मीन्स व्हाट? पीरियड ऑफ अ डे। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है नेचुरल हेरिटेज के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं लैंडस्केप की। सो कैसे बनते हैं ये लैंडस्केप्स? तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। जो हमारी लैंड के डिफरेंट शेप्स होते हैं, कभी अप कभी डाउन, तो इस तरीके से हाँ एक लैंडस्केप डिज़ाइन होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हिमालयाज़, ओके, हिमालयाज़ इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्केप। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लैंडस्केप के लिए अगर बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो हिमालय है। अब हिमालय में हमें वेजिटेशन भी मिलता है जो कि बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, मिनरल्स भी मिलते हैं, स्ट्रेंज बर्ड्स भी होती हैं, माउंटेन पीक्स जो कि स्नो से कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हिमालय की तरफ से हमें गिफ्ट है। ठीक, तो फॉरेस्ट ऑफ तराई और इट्स पिलिग्रिमेज प्लेसेस, जैसे कि तीर्थ स्थल की बात करें आप तो अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ, समिट, जैसे कि नंदा देवी, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है? हिमालय में देखने को मिलती हैं। सो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो हिमालय की इंडिया में बहुत ही पुराने समय से एक बहुत अलग इम्पोर्टेंस अपनी बनी हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैंडस्केप। लैंडस्केप के बारे में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं टोटली हिमालय से रिलेटेड हैं। हिमालय की वजह से ही, डिफरेंट लैंड के शेप्स की वजह से एक लैंडस्केप बनता है जो कि हमें अट्रैक्ट करता है, और उसके लिए एग्जाम्पल लिया गया हिमालय का और उसको आपको एक्सप्लेन किया गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है रिवर्स। अब अगर बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम्स। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लोरिश्ड ऑन द बेस river bank of Indus and the Ravi. The river like Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari and the Krishna, etc. have profoundly influenced the people of India. Rivers are the source of drinking water, domestic
use irrigation, electricity, and waterways. Besides this, man was dependent on river to develop industries of clay utensils, plastering, and building of houses. River water has made human life beautiful and prosperous. Landscape scenes at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are sources of inspiration for artists and have enriched the lives of people by developing aesthetic sense. So this is all about river कि मतलब जितनी भी हमारी नदियाँ निकलती हैं किस तरीके से निकलती हैं, उनका हम क्या यूज़ करते हैं, और उनकी वजह से हमारा लैंडस्केप, कभी भी पहाड़ के पीछे से अगर आप देखो कोई झील आ रही है या कोई नदी निकल रही है तो उसका एक अट्रैक्शन अलग ही होता है। वो हमारे आर्टिस्ट के थ्रू उनको आर्टिस्ट को इंस्पायर करता है, जिनके थ्रू हम अपने उनको पेंटिंग्स में, उनकी पेंटिंग्स में हमें देखने को ये सारी चीज़ें मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवर्स। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन के बारे में। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम। इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। जो भारत के लोग हैं वो शुरू से ही, प्राचीन समय से ही प्रकृति के प्रति उनका प्रेम एक अलग ही दृष्टि से देखा जा सकता है। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्री फॉर देयर फूड। बनियान एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। अब हम बात करें कि भारत में किस तरीके से हम वेजिटेशन को देखते हैं, तो जैसा हम फूलों से हमारा प्यार है, पेड़ पौधों से हमारा लगाव है, वैसे ही ह्यूमन हो, एनिमल हो, बर्ड हो, सभी किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ट्रीज़ के ऊपर। किस लिए डिपेंडेंट होते हैं? अपने फूड के लिए। इसी तरीके से कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उसमें आता है हमारा बनियान, पीपल, बेसिल यानी तुलसी का पेड़। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में वेजिटेशन को एक अलग लेवल पर देखा गया है। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्पेरस हर्ब्स, पैकेट forests and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time. हरदे, आंवला, बहेंडा, एलोवेरा, अर्दोसी, नीम एक्सेट्रा, मेडिसिन एंड फ्लावर लाइक रोज, लोटस, जितने भी आपको डिफरेंट फ्लावर्स के नाम बताए गए, ये सब ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो अगर बेसिकली देख तो अगर वेजिटेशन की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो सोशल और रिलीजियस लाइफ इंडिया की वो फुली वेजिटेशन से इन्फ्लुएंस्ड है। वो इसको सामाजिक तौर पर भी देखते हैं, वो इसको धार्मिक तौर पर भी लेते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे जिनकी वो मेडिसिन बनाते हैं, बहुत फूल ऐसे हैं जिनके वो परफ्यूम्स बनाते हैं। तो ये है हमारा वेजिटेशन। तो अब आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वाइल्ड लाइफ, फोर्थ टॉपिक है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। इट इज़ अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांभर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मैंगोज, लिजर्ड, porcupine. Many such organisms are found and seen. Asian lions in the world are found only in the Gir forest of Gujarat. Our religious belief has given a status of gods and goddesses vehicle to some of the wild animals like tiger, peacock, alligator, eagles, etc. Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horse, elephant and bull. Further, more to protect the wildlife reserves are created. Even laws for the protection of their wildlife have been enacted. So क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी अपना वेजिटेशन के बारे में, लैंडस्केप्स के बारे में और रिवर्स के बारे में बात की थी, ठीक वैसे ही वाइल्ड लाइफ की भी अगर बात करें तो एंशिएंट टाइम से इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, जो नेचर लवर हैं, वो बहुत ही एंशिएंट टाइम से हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम आगे देखें तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, चाहे वो टाइगर हो, लॉयन हो, एलिफेंट हो, हम सबको हमने देखा भी है, सबकी अलग अलग एक इम्पॉर्टेंस भी है। जैसे अगर हम रिलीजियस बिलीफ के तौर पे देखें तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जिनको कि हम देवी देवताओं के वाहन मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमारी नेशनल करेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे 4 फिगर ऑफ लॉयंस है, हॉर्स है, एलिफेंट है, बुल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। इसलिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स भी बनाए, बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं। ठीक, तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी ये सब थी हमारी नेचुरल हेरिटेज से रिलेटेड चीज़ें। अभी तक स्टूडेंट्स आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो नेचुरल हेरिटेज से रिलेटेड थी। इसमें आपने लैंडस्केप पढ़ा, रिवर्स पढ़े, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन हेरिटेज का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट था हमारा नेचुरल हेरिटेज, सेकंड पार्ट है कल्चरल हेरिटेज। तो आज के लिए इस वीडियो में बस नेचुरल हेरिटेज, हम नेक्स्ट वीडियो में
स्टार्ट करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो वी विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।